हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है। और जो कि ये जो पेपर है सब इंजीनियर की पोस्ट की पेपर है, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की पेपर है। और जो कि एग्ज़ाम हुआ था 1 सितंबर 2018। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द compression that causes friction to slide between the plate is called between the plates is called ये मतलब जो भी है कंप्रेशन, इस कंप्रेशन फोर्स को क्या कहेंगे जो कि फ्रिक्शन को क्रिएट करते हैं बिटवीन द प्लेट्स। उस कंप्रेसिव फोर्स का नाम है क्लैंपिंग, बंधन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ऑब्टेन कौन सी है चीज विच इज ऑब्टेन बाय कटिंग लॉन्गिट्यूडनली इनटू इक्वल हाफ्स। जैसे मान लीजिए ये एक ब्रिक है, ठीक है, ये एक ब्रिक है, इसको अगर मैं लॉन्गिट्यूडनली कट कर देता हूँ दो हिस्सों में तो इक्वल हिस्सा जो हो जाएगी, ये एक हिस्सा है और ये एक हिस्सा है। दोनों हिस्सा को क्या कहेंगे, दोनों ही इक्वल होगा तो उसका नाम होगा क्वीन क्लोजर, क्योंकि ब्रिक को इस तरीके से काटने से हम लोग को क्वीन क्लोजर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट इन टोटल स्टेशन प्रोसेसेस द डाटा कलेक्टेड टू कंप्यूट। किस चीज़ के लिए ये यूज होते हैं? XYZ कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जर्व पॉइंट ओनली, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल। देखिए पहला चीज़ तो है टोटल स्टेशन के बारे में कह रहा है, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि टोटल स्टेशन एक ऐसा डिवाइस है जो कि हर एक काम के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे चाहे वो बियरिंग फाइंड आउट करने के लिए, डेट इज एंगल फाइंड आउट करने के लिए, या तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, या तो कोई भी कोऑर्डिनेट। इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है आंसर जो है वो हो जाएगी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलोरोमीटर। टेलोरोमीटर इज एन एग्जाम्पल फॉर, किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ध्यान रखिए जो टेलोरोमीटर है इट इज़ ए वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट है ये। नेक्स्ट है द टोटल स्टेशन एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट वेरीज फ्रॉम डैश पर किलोमीटर। टोटल स्टेशन की जो एक्यूरेसी है वो कितना होगा पर किलोमीटर, बारीकी तक ये एक्यूरेसी मेज़र कर सकते हैं। इसका मतलब है सबसे लोएस्ट वाला डेट इज़ 5 mm टू 10 mm एक्यूरेसी होगा फॉर पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लिंक्स प्रेजेंट इन रेवेन्यू चेन। आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा इंजीनियर्स चेन, घंटर्स चेन, रेवेन्यू चेन। तो रेवेन्यू चेन में टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितना होगा? 16 लिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन टाइप ऑफ वाटर क्लोजेट इज ऑल्सो नोन एज, किस उसका नाम और क्या होगा? इंडियन हम लोगों को इंडियन जो सीट होते हैं उसका नाम स्क्वेटिंग भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो द वन टाइप ऑफ स्क्वेटिंग टाइप ऑफ वाटर क्लोजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लाइन ऑन ए मैप जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट अबव और बिलो सी लेवल। पहला चीज़ है मैं कंटूर की डेफिनेशन बताऊंगा। कंटर लाइन से साटा इमेजिनरी लाइन्स विच आर जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। इक्वल एलिवेशन का मतलब क्या है? इक्वल हाइट। तो इक्वल हाइट को जोड़ने के लिए जो भी चीज़ ज्वाइन करा उसका नाम क्या होगा? कंटूर, दैट इज कंटूर लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सर्कुलर कोर्स फॉर्मिंग एन आर्च इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? सर्कुलर कोर्स फॉर्मिंग एन आर्च, उसको हम लोग कहेंगे आर्च रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर मेजरिंग। सभी लोगों को पता होगा बैरोमीटर मेजर किया जाता है प्रेशर के लिए, तो इट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज टंग प्लेट्स प्रोवाइडेड इन ए स्टील गर्डर। इन द स्टील गर्डर द टंग प्लेट्स आर प्रोवाइडेड इन upper end and lower end of the web या रिब। इनके अपर एंड और लोअर एंड में
प्रोवाइड किया जाता है टंग प्लेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वुडन लिंटेल्स। वुडन लिंटेल्स कैनॉट सपोर्ट हैवी लोड। इनकरेक्ट, बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट है कि ज़्यादा लोड नहीं ले सकते। वुडन लिंटेल्स आर वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। सो दिस वन इज इनकरेक्ट। और कोई इनकरेक्ट है क्या देख लेते हैं। वुडन लिंटेल्स आर नॉट मास यूज, बिल्कुल सही। वुडन लिंटेल्स आर नॉट फायर प्रूफ, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगी, जो कि इनकरेक्ट है। वाइडली यूज बोल रहा है लेकिन बहुत ही कम यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स विल इंक्रीज द रेंज ऑफ ए टोटल स्टेशन मेजरमेंट। किस तरीके से टोटल स्टेशन की रेंज बढ़ा सकते हैं। बाय यूजिंग न्यू बैटरीज, बाय यूजिंग मल्टीपल प्रिज्म, बाय इन्वर्टिंग द प्रिज्म एंड बाय मेजरिंग एट नून। Range can be increased by using the multiple prisms. Next question is which one of the following method is largely used for welding of rails in workshop? वर्कशॉप में वेल्डिंग करने के लिए जितने भी रेल्स है कौन सी मेथड यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा। द नेम ऑफ दैट मेथड इज फ्लैश बट वेल्डिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए जियोडीमीटर, टेलोरीमीटर, डिस्टोमेट, ये सारे ईडीएम में आता है। जिससे ईडीएम से क्या क्या हो सकता है, जिससे इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज सारा निकलता है। लेकिन प्लेनीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे एरिया मेजर किया जाता है। सो दिस डज नॉट बिलोंग टू ईडीएम इंस्ट्रूमेंट। Next is which of the following are advantages of using total station over the conventional instrument station? टोटल स्टेशन की क्या एडवांटेज है। एक है टोटल स्टेशन से आर एम्प्लॉयड फॉर मैप मेकिंग एंड प्लॉटिंग कंट्रोल्स एंड क्रॉस सेक्शन only manual errors are eliminated, only field work is carried very fast with accuracy, all of the above। बिल्कुल सही, टोटल स्टेशन का हर एक चीज़ खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्वे टेक्स इन टू अकाउंट द शेप ऑफ द आर्ट। आप लोगों को पता होगा शेप ऑफ द आर्ट जो है जिसमें जियोडेटिक सर्वेइंग में आर्ट की शेप को माना जाता है। विच टाइप ऑफ फाउंडेशन इज फाउंड टू बी इकोनॉमिकल व्हेन heavy structural loads from columns, piers or stanchions are required to be transformed to a soil of low bearing capacity। कौन सा पहला चीज़ है आप लोगों को फाइंड आउट देखना है। एक तो है इकोनॉमिकल, साथ में है हेवी लोड ट्रांसफर कर सकता है। तो उस फाउंडेशन का नाम है, ये दोनों ही चीज़ क्या है, पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, ये दोनों ही आप लोगों का डीप फाउंडेशन है। तो ये दोनों नहीं हो सकता। स्प्रेड फुट फुटिंग फाउंडेशन एंड ग्रिलेस फाउंडेशन, बिल्कुल सही ग्रिलेस फाउंडेशन होगा जो कि इकोनॉमिकल भी है, साथ साथ ज़्यादा लोड को बियर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लिनोमीटर्स। रिमेंबर दैट क्लिनोमीटर्स आर यूज फॉर मेजरिंग द स्लोप ऑफ लाइन। कोई भी लाइन की एंगल को मेजर करने के लिए क्लिनोमीटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडेशन इन व्हिच से कैंटिलीवर बीम इज प्रोवाइडेड टू जॉइन टू फुटिंग। देखिए कैंटिलीवर बीम यूज़ किया जाता है दो फुटिंग के बीच में। तो इस तरीके का फुटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप फुटिंग। ठीक है, कैंटिलीवर फुटिंग या स्टेप फुटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉश बेसिन, सिंक्स, बाथटब्स, ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन्स एंड द लाइक ऑल कम्स अंडर विच टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ फिटिंग। जितने भी फ्रेश होने के लिए चीज़ें हैं जैसे वॉश बेसिन हो गया, सिंक हो गया, बाथटब्स हो गया, ये सारे कौन सी टाइप ऑफ फिटिंग है, ये दीज आर ऑल द एब्ल्यूशन फिटिंग्स। these all will come under ablution fittings। Next question is the lines joining of the optical center of the objective glass to the center of the eyepiece। देखिए एक लाइन, जो भी लाइन है टेलीस्कोप के
आईपीस से लेके ऑब्जेक्टिव तक ज्वाइन हो रहा है. दिस लाइन इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन along the west east line is called. वेस्ट और ईस्ट लाइन में होगा तो उसका नाम क्या होगा? आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, एच डी. हॉराइजेंटल जब होगा उसको हम लोग कहेंगे डिपार्चर. तो हॉराइजेंटल ईस्ट वेस्ट लाइन हॉराइजेंटल में आता है तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे डिपार्चर. Next, what do the latitude, longitude and altitude displayed by GPS receiver represent? ये सारा चीज़ें जो है ये रिप्रेजेंट करता है. It actually represents an estimate of the receiving device या receiver's antenna position. What does global positioning system refer to? Global positioning system refer to a one type of सिस्टम है, वो सैटेलाइट सिस्टम होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यील्ड स्ट्रेस इज वेल डिफाइंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द यील्ड स्ट्रेस टू द अल्टीमेट स्ट्रेस. सो फैक्टर ऑफ द सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रीप इज ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ व्हील्स एट द रेल्स and ahead at joint. Which of the following creep theory is based on this statement? This one is based on the percussion theory. जो भी impact of wheel ahead of the which of the following creep theory, उस creep theory का नाम है percussion theory. Next है the expected outturn of 12 mm plastering. 12 mm plastering के लिए outturn कितना होगा? The outturn will be 8 meter square. Next question is the alternate course of brick which consists of stretcher and header. एक कोर्स में ब्रिक के कोर्स होगा ना, एक में हम लोग हेडर सारा हेडर लगाएंगे, एक में स्ट्रेचर लगाएंगे. ठीक है, तो इन तरीके का बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं इंग्लिश बॉन्ड. हेडर स्ट्रेचर, दिस इज द इंग्लिश बॉन्ड. ये और ये सबसे ताकतवर बॉन्ड है. बोथ द सिचुएशंस आर सेड टू बी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन इफ द डिफरेंस बिटवीन द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग. अगर बैक बियरिंग और फोर बियरिंग के बीच में डिफरेंस जो है 180 डिग्री आ रहा है, उसका मतलब है उसमें कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है, मतलब एरर नहीं है. Galvanization is the process of covering iron with a thin coat of zinc. Galvanization process. Next is who was the first person to suggest the basic formula for determination of pavement thickness? Pavement thickness was given by Goldbach first. Next question is on an absolutely rigid foundation base, the pressure will not be uniform. रिजिड फाउंडेशन बेस में प्रेशर क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एज एनी प्लेस changes abruptly, remains constant. Magnetic true declination नहीं है, can be easily predictable, does not remain. Magnetic declination at any place does not remain constant. कोई भी जगह पे कांस्टेंट नहीं होते ये. नेक्स्ट, इफ्लोरोसेंस जो व्हाइटिश पैच आता है सीमेंट में, वो किसके कारण आता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्केलीज. नेक्स्ट इज इन व्हिच ईयर डिड चार्ल्स विग्नोल्स इन्वेंट फ्लैट फुटेड रेल्स? या फ्लैट फुटेड रेल्स या विग्नोल्स रेल्स जो इन्वेंट किया जाता है वो किया गया था 1836 में. ए करंट मीटर मेजर्स द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इफ इट इज हेल्ड. If the current meter is held at any point
within the cross section. Dash is constructed across the flow of COS to determine floating materials such as oil and grease. ऑयल एंड ग्रीस के लिए हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं स्कीमिंग टैंक, क्योंकि ग्रिड चैम्बर्स जो मतलब लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको ग्रिड चैम्बर से हटाया जाता है, स्क्रीनिंग किया जाता है, उसके बाद स्कीमिंग टैंक में ऑयल और ग्रीस रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व की आइडियल शेप जो है या तो ये क्लोथोइड होगा या तो ये स्पाइरल होगा, लेकिन ध्यान रखिए कभी भी क्यूबिक स्पाइरल नहीं हो सकता। सो द आंसर विल बी क्लोथोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which this is the bottommost component of flexible pavement. Subgrade, subbase, subgrade, subbase, base and surface finish. Subgrade होगा सबसे नीचे वाला लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नोन एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेस टू स्ट्रेन जो भी है ये योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज नोन एज द वर्टिकल एंगल बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल एंड ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट इट्स पाइवट। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो भी एंगल बनाया जाता है उसका नाम है डिप। Next question is this is known as the ratio of change of discharge. Discharge by discharge, इस रेशियो को हम लोगों ने आपको मैंने पहले भी बताया था, FD के नाम से याद रखना है। D stands for discharge and F stands for flexibility. So flexibility है। Next, this is known as the arrangement made to divert the track from one rail to the another. Turnout. Next is this is known as the stress in the wall of a thin cylinder subjected to internal pressure. Internal pressure के लिए जो भी stress है hoof stress P/2T. Next, dash is known as the highest line of sloping rope with two opposite slopes meet. Highest point पूछ रहा है, इस पॉइंट का नाम है रिज बीम या रिज। So उसके बाद dash is termed as the excavation exceeding 1.5 meter in width and 10 centimeter in square area with a depth not exceeding 30 centimeter। मतलब width बहुत ज़्यादा है 1.5 मीटर है और डेप्थ जो है सिर्फ 0.3 मीटर है। तो ये हो गया सरफेस एक्सकावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash is used to measure the area of any irregular plane of the plotted map। इरेगुलर के लिए एरिया मेजर किया जाता है प्लेनीमीटर से। नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉज्ड बाय पोर मिक्सिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट। हनीकम्बिंग इज फॉर्म्ड बाय द पोर मिक्सिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट। दैट इज द स्टेशन व्हिच इज selected close to main triangulation to avoid intervening obstacles। The name of that station which is selected close to the main triangulation station is pivot station। Next question, this is the first stage of deciding the alignment of a hill road। first stage को क्या कहेंगे? reconnaissance। next question is this is known as the relation between the area irrigated and the quantity of water। duty। Next question is meandering of a river generally occur in which of the following stage? In the trough stage meandering occurs। Next question is कौन सी टाइप ऑफ टेस्ट है ये? लॉस एंजलिस। इट इज ए वन। देखिए दो टेस्ट है, एक हो गया लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट और दूसरा होगा
डॉरिस एब्रेशन टेस्ट, ये दोनों ही एब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द IS स्पेसिफिकेशन फॉर M150 मिक्स्ड कंक्रीट या लोकल बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगा? द लोकल वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस इज, तो ये वैल्यू क्या होगा? देखिए लोकल बॉन्ड स्ट्रेस जो है, ये पहला चीज़ है आप लोगों को पता होगा, दो कोड बुक है IS 456, जो नया है वो है IS 456 2000 और जो पुराना है IS 456 19 कितना है 1964। ठीक है, दो कोड बुक है 456 2000 एंड 1964 और 1964 के बाद और एक कोड बुक आया था 1978 में। ठीक है, तो ये दोनों कोड बुक के हिसाब से M150, लेकिन वही M150 जो है IS 456 के हिसाब से हो जाएगी M15। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि M15 के हिसाब से ग्रेड जो होगा वो है दी लोकल बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू जो है 1.1 M15 के लिए है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर और M20 के लिए है 1.2, इसके लिए है 1.0 और उसके लिए है 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो M15 के लिए अभी पूछ रहा है तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो कि 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। न्यूटन से सेंटीमीटर, अगर न्यूटन mm से kg सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 1 के जगह में 10 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ए ट्राइंगल ऑफ रेलवे कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या रहेगा? इट विल कंसिस्ट ऑफ द 2 टर्न आउट एंड 1 स्प्लिट। रेलवे के जो ट्राइंगल होगा उसमें 2 टर्न आउट रहेगा और एक स्प्लिट रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन मेजरिंग लेंथ ऑफ द लाइन यूजिंग चेन इज टू लॉन्ग। देखिए सिंपल सी बात है, अगर चेन हमें यूज़ करना चाहिए था 100 मीटर की चेन मेजर करने के लिए, लेकिन वो चेन जो है 101 मीटर की है, तो हम लोग जो भी मेज़र करेंगे डिस्टेंस, वो मेजर डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक मेज़र करना है और 100 मीटर से करना चाहिए था हमें, और हम लोगों ने कर दिया है 101 मीटर वाला चेन से, तो हम लोगों के पास जो भी वैल्यू आएगा वो कम आएगा। ठीक है, इसका मतलब एरर जो है वो एरर 101 से मेजर कर रहे हैं तो निगेटिव होगा एरर। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए 100 से अगर ये मान लीजिए हम लोग का 200 मीटर है तो 100 से करेंगे तो 2 चेन में ही ख़त्म हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन अगर 101 से करेंगे इसको तो एक चेन तो यहाँ हो गया और एक चेन यहाँ तक हो जाएगी 200 मीटर, लेकिन 200 मीटर यहाँ था, मतलब ये जो भी वैल्यू है ना ये हम लोग का कम आएगा, सो इट विल बी निगेटिव एरर। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ज़्यादा से करेंगे तो हमेशा कम वैल्यू मिलेगा, लेकिन करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो एरर विल बी नेगेटिव बट करेक्शन इज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिमार प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए कैनल इज कैरिड ओवर ए, ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया था इरिगेशन के पार्ट में, CD ड्रेनेज नीचे है, कैनल ऊपर है, तो इसमें 2 आंसर हो सकता है, एक हो गया एक्वेडक्ट या तो साइफोन एक्वेडक्ट। लेकिन यहाँ पे कुछ कह नहीं रहा है तो हम लोग टिक करेंगे सिंपल एक्वेडक्ट को। ठीक है, जब कुछ कहेगा नहीं तो एक्वेडक्ट में लगाऊंगा। अगर वाटर लेवल के बारे में कुछ कहेगा कि वाटर लेवल जो है इसके नीचे के लेवल से ऊपर जाएगा तो साइफन एक्वेडक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बियरिंग ऑफ ए लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, रिड्यूस्ड बियरिंग।
bearing of the line is also called true bearing. Next question is, ये कैंसिल हो चुका है, मतलब इस क्वेश्चन को हटा दिया था, क्यों? रीज़न है 5 ऑप्शन दिए थे. If two tangencies are produced, they meet at a point. This point is called as point of intersection. दोनों ही करेक्ट है. Point of intersection, and this is the deflection angle. Next question is, a high velocity conduit for conveying water to a lower level. Lower level के लिए इसकी नाम होगा chute. What is the optimum depth of water for rice crop? देखिए, राइस के लिए हमें पानी चाहिए 19 सेंटीमीटर, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इरिगेशन पार्ट में बताया था, और गेहूं वगैरह के लिए चाहिए 13.5 के आसपास, और राइस के लिए 19. ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनर रेल एंड चेक रेल प्रोवाइडेड ऑन शार्प कप्स? द डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंस हो जाएगी 44 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर? ऑप्टिकल स्क्वायर के एंगल्स, दो मिरर के बीच में एंगल जो है वो 45 डिग्री होगा. नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ एंड पेवमेंट स्ट्रेंथ ऑफ द रनवे? रनवे की जो मैक्सिमम लेंथ है और पेवमेंट स्ट्रेंथ होगा वो A1 होगा. इन फैक्टरी बिल्डिंग्स द हॉरिजॉन्टल बीम्स स्पेनिंग बिटवीन द वॉल कॉलम सपोर्टिंग ए वॉल कवरिंग आर कॉल्ड. उनका नाम क्या होगा? उनका नाम होगा गार्ड्स. जो भी वॉल में बीम्स रहेगा उनका नाम होगा गार्ड्स. नेक्स्ट, फॉर द डाइवर्शन ऑफ द फ्लड वाटर ऑफ रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैनल इज कंस्ट्रक्टेड? Such kind of canal is called inundation canal. Next question है, if the d is the degree of the curve, the percentage reduction of curve is 0.04 times of d. Next, एक क्लिनोमीटर, ये क्वेश्चन और एक बार आ चुका है इसी पेपर में, एक बार पहले भी बता दिया, अभी भी बता दे रहा हूँ. इट इज यूज फॉर मेजरिंग द स्लोप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइंडिंग मटेरियल इन वाटर बाउंड मैकाडम रोड्स? ये क्वेश्चन भी मैंने हाईवे के टाइम पे बता दिया था आप लोगों को कि वाटर बाउंड मैकाडम में बाइंडिंग मटेरियल जो है वो स्टोन डस्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ग्लास इज कॉमनली यूज फॉर रेलवे कोचेस? कौन सा टाइप ऑफ ग्लास होगा? उस ग्लास का नाम है एंटी एक्टिनिक ग्लास. द मोस्ट रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट. उसके बाद रेशियो बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एंड वेट इज इक्वल W इंटू द V स्क्वायर बाई जी आर. सो V स्क्वायर बाई जी आर. नेक्स्ट है, द वर्टिकल जॉइंट बिटवीन ब्रिक्स इच इन लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन. ये जो भी बॉन्ड होगा, लाइन होगा, इस लाइन का नाम होते हैं परपेंडिकुलर. नेक्स्ट है, द टॉप पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हीट, रेन, स्नो एंड विंड. सबसे ऊपर की पोर्शन का हम लोग छत बोलते हैं, रूफ, जो कि हमें हर एक चीज़ से बचाता है. द बेस्ट प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ पब्लिक वाटर इज बाय, सबसे बेस्ट प्रोसेस है क्लोरिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपरेंट एरर इज डैश ऑन रिवर्सल. ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मैंने बता दिया था कि अपरेंट एरर जो होगा वो कितना होगा? ट्वाइस द एक्चुअल एरर ऑन रिवर्सल. द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्शन सेंटर एंड द फोटोग्राफ इज कॉल्ड, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डिस्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विड्थ ऑफ ए डौला. यह क्वेश्चन भी ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि डौला का विड्थ कितना होगा. अगर 30 और 60 इन्हीं दो में से कोई आंसर होगा तो 30. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम रिकमेंडेड. ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिया था मैंने जब मैंने आप लोगों को सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ाया था कि मिनिमम डायमीटर जो है वो कितना होगा? 15 mm. Next question is
टेंजेंट ऑफ द कर्व, इक्वेशन टू कैलकुलेट द टेंजेंट ऑफ द कर्व। ये कर्व है, ये टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? अगर ये हमें कैलकुलेट करना है तो ये होगा डेल्टा बाई 2 और ये रेडियस। सो अगर मैं टेन थीटा टेन ऑफ डेल्टा बाई 2 कर देता हूँ परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और बेस क्या हो गया आर हो जाएगी। सो इसका मतलब है टेंजेंट का मतलब है आर टेन ऑफ डेल्टा बाई 2। सो आर टेन ऑफ डेल्टा बाई 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एक्स्ट्रा एयर विथ वाटर। वाटर के साथ जब एयर मिक्स होगा उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एरिएशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट। सबसे मेन इंग्रेडिएंट पेंट का क्या होगा? मेन इंग्रेडिएंट हो जाएगी हम लोगों की सॉल्वेंट। क्यों? देखिए पेंट में हर एक चीज़ रहेगा लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में सॉल्वेंट रहते हैं, क्योंकि बिना सॉल्वेंट मिक्स किए हुए वो लिक्विफाई नहीं हो सकता। तो दिस इज द मेन रीजन व्हाई मेन इंग्रेडिएंट इज सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कंप्रेशन मेंबर विद हेलिकल रीइंफोर्समेंट्स टू दोस हैविंग लैटरल टाइज। 5% बढ़ जाता है हेलिकल रीइंफोर्समेंट यूज करने से, सो 1.05 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन अ हिल रोड शुड नॉट एक्सीड। हिल रोड में सुपर एलिवेशन जो है वो कितना होगा? 10% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ली चैटेलार्ड्स apparatus इज यूज फॉर टेस्टिंग साउंडनेस ऑफ टेस्ट। जो साउंडनेस होता है दो चीज़ों से टेस्ट किया जाता है, एक हो गया ली चैटेलार्ड्स apparatus और दूसरा हो गया ऑटोक्लेव टेस्ट। फ्री लाइन का टेस्टिंग करने के लिए ली चैटेलार्ड्स apparatus यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज in a build-up section carrying a tensile force, why are the flanges of two channels turned outward? They are turned outward to have greater lateral rigidity. Next, which of the following method is suitable when several angles are measured from a single station? The name of that method is reiteration method. Next is the full form of GPS, global positioning system। global positioning system है GPS। next is which of the following is an example for shallow foundation? raft foundation और mat foundation is the example of shallow foundation। बाकी सारे pier हो गया, well हो गया, pile हो गया, सारे deep foundation है। next is which of the following field test is performed to determine the ultimate bearing capacity of soil and propulsion under given loading? बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो हो गया प्लेट लोड टेस्ट। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ पाइल इज सुइटेबल वेयर द अपर पार्ट ऑफ द पाइल इज टू प्रोजेक्ट अबव द वाटर टेबल। वाटर टेबल के ऊपर रहेगा पाइल प्रोजेक्शन, दैट टाइप ऑफ पाइल इज कॉल्ड कंपोजिट पाइल। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ द थियोडोलाइट गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट। मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट जो है सबसे छोटा वाला देगा, दैट इज माइक्रोमीटर थियोडोलाइट गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल डिजाइनिंग द रिटेनिंग वॉल द मैक्सिमम प्रेशर एट द बेस वॉल शुड नॉट एक्सीड दैट्स ऑफ द सॉइल। सो ये इसका आंसर क्या होगा? द मैक्सिमम प्रेशर एट द बेस स्लैब शैल नॉट एक्सीड द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉलरेंस एयर प्रेशर अंडर व्हिच ए मैन कैन वर्क इज 3.5 kg per centimeter square. Next question is the footing which spread the superimposed load of wall or over a longitude and square is called, such kind of footing is called spread footing. Next is if a 20-meter chain is is used to set out a 13-degree curve, then the radius of the curve is कितना होगा?
सर्विंग के टाइम्स में आप लोगों ने ये क्वेश्चन बताया था कि द रेडियस ऑफ द कर्व विल बी 88.153। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्मिक कोफिशिएंट एच इज इक्वल टू द ZISA डिवाइडेड बाय द 2RG। सो दिस इज द सिस्मिक कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए कंबाइंड फुटिंग EFCR stress exceeds 5, then the nominal stirrups provided are then the nominal stirrups which are provided, those nominal stirrups are 12 legged stirrups, 12 पैर वाले stirrups। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चंस था पूरा पेपर में जो कि 2018 में आया था। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो then if you have liked the video then place the like button and thanks for watching the video।